2024 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो विपक्ष के लिए एक चौंकाने वाली खबर हो सकती है। ये खबर विपक्ष के लिए चौंकाने वाली क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसा कि विपक्षी दल और ज्यादातर लोग दावा करते हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी राजनीति करती है और भारत को एक हिंदूवादी राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन ये खबर विपक्ष के लिए चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनावों से पहले समर्थन मिला है मुस्लिम समाज का। जैसा कि आपको पता है, 2024 लोकसभा चुनावों के प्रथम चरण के मतदान में अभी 2 हफ्ते से भी कम का समय बाकी है। ऐसे में पीएम मोदी लगातार 400 पार की कोशिश में जुटे हुए हैं और ये खबर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तो क्या है ये पूरी खबर, अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मोदी ने भोपाल में बोहरा मुस्लिम समाज से मुलाकात की और इतना ही नहीं, मस्जिद से भी नारे लगाए गए, हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार 400 पार। और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद से ये नारा भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे में मौके पर चौका मारते हुए मोदी ने मुस्लिम समाज के धर्माचार्यों और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी की और मोदी जी ने उनसे बीजेपी का समर्थन और सहयोग करने की अपील भी कर दी, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मोदी जी को अपना समर्थन देने का विश्वास दिलाया। बीजेपी का मानना है कि 400 पार के लिए हर सीट और हर वोट बहुत जरूरी है, इसलिए वो लगातार जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियों पर रैली किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मोदी जी के साथ उनके कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेता और सांसद भी इस मुहिम में लगातार लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस बार बीजेपी 400 पार हो जाए। बीजेपी के लिए एक और सुकून पहुंचाने वाली खबर ये भी है कि ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को 2024 में पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया है। ये तो आपने देख लिया कि भोपाल की मस्जिद से मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए और बोहरा मुस्लिम समाज के लोगों ने मोदी को अनकंडीशनल सपोर्ट देने का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान हैं, जिसमें से 20 लाख बोहरा समाज से आते हैं। बोहरा समाज के लोग ज्यादातर व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो मोदी को ज्यादा पसंद भी करते हैं। और इतना ही नहीं, बोहरा समाज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी को इतना तो पता है कि सिर्फ बोहरा समाज के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेने से काम नहीं चलेगा, वो पसमानदा पर भी टारगेट किए हुए हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि बोहरा मुसलमानों के अलावा पसमानदा मुसलमान भी बीजेपी के सपोर्ट में बताए जाते हैं और पसमानदा मुसलमानों के बीच मोदी बहुत लोकप्रिय भी है। मोदी कई बार इन लोगों से मिलते हुए भी नजर आते हैं। तो कहना गलत नहीं होगा अगर दाऊदी बोहरा के साथ साथ पसमानदा मुसलमान भी बीजेपी को वोट करने का ऐलान कर देते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। और जैसा कि ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए अनुमान लगाए जा रहे हैं, हो सकता है इस बार बीजेपी मुस्लिम समाज के समर्थन के साथ 400 पार कर ही ले जाए। दरअसल पसमानदा मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति थोड़ी कमजोर आंकी जाती है और बीजेपी लगातार उनके लिए इस मुद्दे पर काम कर रही है। शायद इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच लोकप्रिय हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ मुस्लिम समुदाय मोदी जी और बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।